और रोहन? हाँ चाचू। क्या बात है, गर्लफ्रेंड? नहीं चाचू, आप भी मेरे मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी तुम्हारे उम्र के थे कभी। और पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही चाचू। वेरी गुड। हाँ। अगर बायोलॉजी में खास करके तुम्हें कोई हेल्प चाहिए ना तो अपने चाची से कहना। अच्छा। एक्सपर्ट रह चुकी हो बायोलॉजी में। बोल रहे हैं उसे? हाँ चाचू। मैं बहुत पहले बोल चुकी हूँ। कॉफी। थैंक यू चाची। हाँ, और आप बताइए? थैंक यू चाची। आपकी तो लेट नाइट कॉफी पीने की बहुत गंदी आदत है ही, और आप रोहन को भी बिगाड़ रहे हैं। ये गंदी आदत है? नहीं चाचू। और रोहन, हमारे यहाँ पे तुम्हें कैसा लग रहा है? भैया भाभी की याद तो नहीं आती? नहीं चाचू, बहुत अच्छा लग रहा है चाचू। मगर कभी कभी मम्मी पापा की याद आ जाती है, लेकिन आपसे और चाची से मुझे इतना प्यार मिला है, लेकिन अब तो मुझे यही अच्छा लगने लगा है। चलो, अच्छा लगा जानकर। तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी ना कुछ भी सवाल पूछते हैं। क्यों? क्यों मतलब क्या? क्या प्रॉब्लम होगी उसे यहाँ? मैं जो हूँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखने के लिए। अच्छा रोहन जी, कल सुबह जब तुम कॉलेज जाओगे मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसी साइड से जाने वाला हूँ। अरे चाचू, कहाँ आप परेशान होंगे? अरे कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और देख लूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। रोहन, गुड मॉर्निंग। रोहन उठो, मॉर्निंग हो गई है, उठो। अरे चाची, 5 मिनट और सुनो। कोई 5 मिनट नहीं, उठो। कॉलेज नहीं जाना है? क्या चाची, आप 5 मिनट और सोने नहीं देते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टाइम देखिए जरा कितना हो रहा है। सुबह के 8 बज चुके हैं। क्या 8 बज गए? जी। चाची, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। चाय पी कर जाओ। इन्हें कॉलेज के लिए लेट भी होता है और ये जल्दी उठना भी नहीं चाहते हैं। हद है। गुड मॉर्निंग। अरे उठ जाइए बाबा, मॉर्निंग हो गई। उठ जाइए। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग यार, उंगली जला दी। सॉरी। सीरियसली ना यार, तुम भी। छह। सॉरी, आपकी चाय यहाँ रखी हुई है। कैसा उल्लू बनाया आप? तुमको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे, तुम मुझे डराते हो। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत तरीके से अगर मुझे उठाओगे और इतनी खूबसूरत लगोगी तो क्या चाहिए? कुछ भी बोलते हैं आप। कोई है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रोहन, तुम हो क्या? रोहन? विवेक? विवेक, कोई? शशि, क्या हो गया तुम्हें आजकल? जब देखो तुम्हें ये लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हें छुप कर देख रहा है। कम ऑन यार। विवेक, मैं सच कह रही हूँ, अभी कोई था वहाँ। कोई था खिड़की के पास और हम जो भी कर रहे थे उसने देखा हमें। शशि, स्टॉप इट। खैर विवेक, छोड़ो। आप रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है और रोहन भी रेडी हो गया होगा।
हेलो। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ मम्मी। शशि बस, तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी ये बेवकूफानी बातों से। अरे यार, कभी कोई तुम्हें छिप कर देख रहा है, कभी कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, और आज तुम्हें कोई और नहीं मिला तो हमारे रोहन पर इल्जाम लगाने लगी। विवेक, मैं उस पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज मुझे कपड़े सुखाते वक्त ऐसा लगा। क्या लगा? क्या लगा तुम्हें कि रोहन की तुम्हारे पे गंदी नजर है? एक बात बताओ शशि, अगर रोहन मेरे भाई का बेटा नहीं होके तुम्हारे भाई का बेटा होता तो तब भी तुम उस पर यही इल्जाम लगाती? नहीं, मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। मैं तो बस आपसे डिस्कस कर रही थी। वहम होगा? ये तुम्हारा वहम ही है। कम ऑन रोहन, सोए नहीं तुम अब तक? यहाँ पे आके बैठो। चाचू, चाची, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन मैं कल अपने लिए एक नया पीजी ढूंढ लेता हूँ। प्लीज़ आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। और चाची, आप जो मुझे लेकर सोच रही हैं ना, गलत सोच रही हैं। गलत फहमी है आपकी। आप मेरे चाचू की वाइफ हैं, यानी मेरी चाची हैं। मैं आपके बारे में सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो तो मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। आई एम सॉरी। देखा शशि, गलत नहीं होने पर भी उसने तुमसे सॉरी बोला। आई एम सॉरी टू रोहन। शायद मुझे ही गलत फहमी हो गई थी। आई एम सो सॉरी। और तुम जाओ और जाकर अब सो जाओ, ठीक है? और हाँ, तुम्हें कोई पीजी उजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलो जाओ, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है चाचू। चाची ने कह दिया ना। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट चाची। गुड नाइट। विवेक, आई एम सो सॉरी। विवेक, सुनिए तो। विवेक, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, मैं ऑफिस में खा लूंगा। अच्छा सुनिए ना, मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, साउथ इंडियन डिश। कल खा लूंगा। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं नहीं। क्या? अच्छा सुनिए तो, शाम को जल्दी आइएगा।
शशि, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो शशि, 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 किसने किया है? शशि, ए शशि, शशि आंखें खोलो, शशि आंखें खोलो। मैं नाराज नहीं हूँ तुमने, तुमने जो भी बोला था। शशि, हेलो, कौन? हेलो, पुलिस स्टेशन। यस, मेरी बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया। आई एम सॉरी। अपना पता भेजिए। सर मैं आपको जल्दी आपको लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है। अर्जुन, इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। ओके सर। इसके फिंगरप्रिंट निकालो। राखी, पूरे घर के अच्छे से फोटोज निकालना। क्या पता हमें कुछ सुराग मिल जाए। यस सर। राखी, पंचनामा तैयार करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। चाची, चाचू, चाचू, चाची को क्या हो गया चाचू? ये क्या हो गया चाचू? हेलो, एम्बुलेंस। एक लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी पहुंचिए ना, एक मर्डर केस है। देखो इसे मारा। मिस्टर विवेक, ये कौन है? ये मेरा भतीजा है रोहन, यही रहता है हमारे साथ। इस घर में कौन कौन रहता है? हम 3 बस। मिस्टर विवेक, हाँ जी। ये मामला चोरी का तो नहीं लगता। शायद कोई आपसी रंजिश या रेप अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि आपके वाइफ के गले पे गहरे घाव के निशान हैं। हो सकता है उसी चाकू से आपकी वाइफ का मर्डर हुआ हो। लेकिन सच क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक आपको हमारे साथ कॉर्पोरेट करना होगा। श्योर। तुम कहाँ थे? मैं कॉलेज गया था। अर्जुन, इनके फिंगरप्रिंट ले लेना। मिस्टर विवेक, आपको भी अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। ठीक है सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है सर। सर, जिस दिन मिस्टर शशि का मर्डर हुआ था, उस चाकू पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट थे। एक तो खुद शशि के और दूसरे उनके भतीजे के। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल सर। ये रोहन जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं। बिल्कुल सर। एक बात और है, जिस दिन शशि जी का मर्डर हुआ था, उस दिन रोहन के फोन की लोकेशन शशि जी के घर की ही है। अच्छा सर, अब क्या करना है? करना क्या है? उठा के लाओ साले को। एक बार 3rd डिग्री देंगे ना, सब कुछ तोता की तरह उगल देगा वो। बिल्कुल सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चाचू कॉफी। चाचू ये क्या हालत बना ली है आपने? आप ऐसे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज ध्यान रखिए अपना। इंस्पेक्टर साहब आप। जी, आपकी वाइफ के कातिल का पता चल चुका है। व्हाट?
कौन है वो दरिंदा? इंस्पेक्टर साहब नाम बताइए उसका। सब्र रखिए मिस्टर विवेक, आपसे ज्यादा जल्दी हमें है कातिल को पकड़वाने की। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरी वाइफ को इतनी बेरहमी से मारा? नाम बताइए उसका। आप उसे बखूबी जानते हैं। कौन है वो? साफ साफ बताइए ना प्लीज। आपका भतीजा रोहन। व्हाट? नहीं चाचू। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। रोहन मेरे बेटे जैसा है, वो अपनी चाची को क्यों मारेगा? मिस्टर विवेक, अब तो यही बताएगा। चाचू बता क्यों मारा अपनी चाची को? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है। ये तो घर का बेटा है, ये भला अपने चाची को क्यों मारेगा? There must be some mistake। देखिए मिस्टर विवेक, जिस वेपन से आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है उस पर इसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। नहीं चाचू, नहीं। जिस समय आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है उस समय इसकी फोन लोकेशन आपके घर की थी। इससे यह साबित होता है कि आपकी वाइफ का मर्डर इसी ने किया है। रोहन। नहीं चाचू। चुप! बता सच क्या है, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास सच उगलवाने के। बोल। बताता हूँ। मैं मन ही मन चाची को प्यार करने लगा था। जब भी मौका मिलता था उनको छुप छुप के देखा करता था। मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था मैं। और जब मैंने उनको अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, हाँ तुम? हाँ मैं। तुम कॉलेज नहीं गए? हाँ नहीं गया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या? हाँ। ओ चाची, अब इतना भी मत बनिए जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो। क्या पता है मुझे? आप सही थी, मैं ही आपको छुप छुप के देखा करता था। क्या? लेकिन हाँ। क्यों? चाची, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रोहन, क्या बदतमीजी है ये? चाची, आपने मुझे कितना मारा चाची? रोहन! इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? कहा ना प्यार करता हूँ तुमसे। रोहन, होश में आओ, मैं चाची हूँ तुम्हारी। रोहन, ये क्या कर रहे हो? रोहन, देखो तुम ये गलत कर रहे हो। रोहन प्लीज। रोहन नहीं। रोहन नहीं रोहन। चाचू मुझे माफ कर दो चाचू, मुझसे गलती हो गई चाचू, मैं बहक गया था चाचू। मिस्टर विवेक, हम आपके भावनाओं की कदर करते हैं,
पर अपने आप को संभालिए। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे, ले जाइए। चाचू चाचू मुझे माफ कर दो चाचू, चाचू छोड़। प्लीज। ले जाओ इसको चाचू। इंस्पेक्टर साहब। चाचू चाचू मुझे माफ कर दो चाचू।